नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्रधार और मैं हूं स्मृति झा। अब तक तो आपने तुलसी गौड़ा के बारे में सुन ही लिया होगा। जी हाँ, वही तुलसी गौड़ा जिन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सोच रहे होंगे साधारण सी लगने वाली इस महिला को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से आखिर क्यों नवाजा गया है। तो आपको बता दें, तुलसी गौड़ा एक पर्यावरण योद्धा है जिन्हें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। प्रकृति की सुरक्षा में उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए तुलसी गौड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए तुलसी गौड़ा को थोड़ा नजदीक से जानते हैं। यह तस्वीर देखिए, शरीर पर सूती साड़ी, नंगे पैर रेड कारपेट पर आगे बढ़ती तुलसी गौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियों का हाथ जोड़े अभिवादन कर रही हैं। और राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक दरबार हॉल तुलसी गौड़ा के सम्मान में तालियों की आवाज से गूंज रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को देश की जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। साल 2020 के लिए 4 लोगों को पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 61 को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। लेकिन इन सभी हस्तियों के बीच जिस एक नाम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वह थी कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा। पद्म पुरस्कार लेते हुए 72 वर्षीय तुलसी गौड़ा की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तुलसी गौड़ा को 30,000 से ज्यादा पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में गौड़ा जब पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पहुंची तो उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। यहां तक कि वह पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में ही पुरस्कार लेने पहुंची थी। उनके नाम की घोषणा होते ही पूरा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुरस्कार ग्रहण करने से पहले उन्होंने पहली कतार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन किया, जिसके जवाब में दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर इसे स्वीकार भी किया। इस दौरान तुलसी गौड़ा बगैर चप्पल के दिखी और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कई लोग इसे लोकतंत्र की ताकत बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि यह पिक्चर ऑफ द डे है। तुलसी गौड़ा का जन्म होन्नाली गांव में साल 1944 में हुआ। वे कर्नाटक की हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखती हैं और वह बेहद गरीब परिवार से आती हैं। तुलसी जब 2 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद तुलसी अपनी मां के साथ एक नर्सरी में काम करने लगी। पर्यावरण के प्रति आकर्षण की शुरुआत यहीं से हुई। गरीबी के कारण तुलसी ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन बावजूद इसके उन्हें आज इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। वे 12 साल की उम्र से ही पेड़ पौधे लगा रही हैं। काफी कम उम्र में उनका विवाह एक उम्रदराज व्यक्ति गोविंद गौड़ा के साथ कर दिया गया। कहते हैं कि जब उनकी शादी हुई वे सिर्फ 10 से 12 साल की थीं। तुलसी गौड़ा के पति गोविंद गौड़ा की मृत्यु तब हुई जब वे लगभग 50 साल की रही होंगी। 35 साल तक तुलसी ने नर्सरी में डेली वेजर के तौर पर नौकरी की। पेड़ पौधों को लेकर उनके ज्ञान को देखते हुए उन्हें कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी में परमानेंट नौकरी दी गई। 15 सालों तक अपनी सेवाएं देने के बाद तुलसी ने 70 की उम्र में रिटायरमेंट लिया। प्रकृति से अपार प्रेम करने वाली गौड़ा अपना ज्यादातर वक्त जंगलों में ही बिताती आई हैं। जंगल में रहने के साथ साथ उन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा खासा ज्ञान भी हो गया। साथ ही वृक्षारोपण करने पर उनका जोर रहा। इसका नतीजा हुआ कि उन्होंने 30,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को उम्र और अनुभव के साथ प्रकृति की इतनी जानकारी हो गई कि उन्हें जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया तक कहा जाने लगा। करीब 10 साल की उम्र से वह पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए द सूत्रधार।